वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप लोग? आज ये हमारा कह सकते हो 11th क्लास का और आईटी फाउंडेशन का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है हमारे पास। ठीक है, लेक्चर 7 है ट्रिग्नोमेट्री का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, उनने की कंट्रीब्यूशन में आज एक नया रिजल्ट आपको बताएंगे। फिर हम उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बेटे, तो रिजल्ट हमारे पास ये है। दिस कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, अप टू सॉन कॉस टू n माइनस वन थीटा। ये होता है हमारे पास कॉस ऑफ, ये साइन ऑफ टू n थीटा अपॉन में टू रेस्ट पावर n साइन थीटा। ठीक है, सो प्रूव करने के लिए जब हम उसको छोटे छोटे चीजों से पहले स्टार्ट करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटी, जान मुझे आपको सिर्फ सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ बेटी। पहले सिर्फ प्रूफ करने के लिए कर रहा हूँ। कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू उसका थीटा, जैसे कॉस टू क्यू थीटा। चलो इस पे काम कर रहा हूँ, फोकस कर। चार नजर ले फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा आगे लेकर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सप्रेशन अगर मेरे पास है, हमने क्या किया, 1/2 साइन थीटा से इसको डिवाइड किया और 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दी बेटे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, कॉस टू क्यूब थीटा। ठीक है बच्चे, देख रहे हो जहाँ से जितनी डिग्री यहाँ थी उतनी डिग्री यहाँ पर आ गई। और टू की पावर डिग्री मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 था हमारे पास। हमने क्या किया, अब इसको टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर देंगे। टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करोगे तो टू स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। साइन थीटा है हमारे पास, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, कॉस टू क्यूब थीटा आ जाएगा बेटा। आप सभी को मालूम है टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर था, साइन टू थीटा के ऊपर। यानी जितना भी एंगल दे रखा था उस एंगल का डबल हो गया। ऐसे टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी जो एंगल है इस एंगल का डबल हो जाएगा, फोर थीटा हो जाएगा। फोर थीटा को वैल्यू टू स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा दिस इज साइन ऑफ टू स्क्वायर थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, कॉस टू क्यूब थीटा। नीचे क्या है हमारे पास, टू स्क्वायर साइन थीटा। समझ आ रहा है? फिर जैसा नेक्स्ट नंबर है टू की पावर में, वैसा का वैसा ये बन जाता है। अब कॉस टू थीटा था हमारे पास तो साइन टू थीटा बन गया ये। ठीक है ना, जितना ध्यान ध्यान से देखना बनने से पहले, अगर टू की पावर वन है तो टू की पावर वन यहाँ पर थी। अगर टू स्क्वायर है, ये टू स्क्वायर है तो ये भी टू का स्क्वायर आ गया हमारे पास। दोबारा से इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटे। टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया तो टू क्यूब आ गई हमारे पास। पहले वाला क्या चल रहा था हमारे पास, साइन ऑफ टू स्क्वायर थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, कॉस टू क्यूब थीटा, साइन थीटा आ जाएगा बेटे। आप लोग देख रहे हो टू साइन ऑफ दिस एंगल, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल। एंगल का डबल हो जाएगा, टू स्क्वायर का डबल करूंगा तो टू क्यूब हो जाएगा। फोर थीटा था हमारे पास, एट थीटा हो गया बेटे। ये तो हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ टू क्यूब थीटा, कॉस टू क्यूब थीटा, ये टू क्यूब साइन थीटा आ गया बेटे। ये जितना हमारे पास आ रहा है, टू की पावर थ्री अगर यहाँ पर आया, टू की पावर थ्री अगर यहाँ पर आया, ये भी टू की पावर थ्री आ रहा है हमारे पास। जैसे हमारे पास टू स्क्वायर था, यहाँ पर टू स्क्वायर था, तो यहाँ पर टू स्क्वायर आ गया था बेटे। ध्यान से लिखा होगा अगर आपको जानिए, दोनों दोनों बराबर बराबर चलते हैं तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ मैं। बात समझ में आ रही है? तो दोनों दोनों बराबर बराबर चलते हैं तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा दोबारा से, टू यहाँ पर आया तो टू की पावर फोर हो जाएगा ये। क्या है, साइन टू क्यूब थीटा था हमारे पास, और टू क्यूब थीटा था, साइन थीटा है बेटे हमारे पास।
यहाँ से देखा जाए तो किसके बराबर आ रहा है, साइन ऑफ 2 की पावर 4 थीटा, 2 4 साइन थीटा आया ना हमारे पास। अगर ये तीन टर्म्स अगर होती है हमारे पास, समझ आ रहा है मेरी बात। अगर ये हमारे पास यहाँ तक अगर होता, आज का रिजल्ट हम लोग कर रहे थे बेटे, अभी क्लास स्टार्ट हम लोगों ने करी, ठीक है। हमारे को ये रिजल्ट डराइव कर रहा हूँ और इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अच्छे अच्छे से। जेई में इसके ऊपर आइडियाज आते हैं और फिर इसको और शानदार तरीके से बनाएं। और इसके यानी पहले से प्रॉब्लम नॉलेज कर सकती है बात ये हमारे पास। सिर्फ सिखाने के लिए मैंने बोला, जान उसके बाद पहले मैंने चार टर्म्स दी। ये रिजल्ट क्या था, कॉस थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू सो cos 2 रेस्ट n - 1 थीटा, जितनी भी डिग्री यहाँ पर है, क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 रेस्ट पावर n थीटा और ये 2 रेस्ट पावर n साइन थीटा। ठीक है बेटी, तो सिखाने के लिए मैंने क्या किया, जहाँ मुश्किल सिर्फ चार टर्म लिखी ताकि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाए। कॉस थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा मेरे पास था, मैंने 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। जब 1/2 साइन थीटा रहेगा तो ये क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, sin 2 थीटा। ये cos 2 थीटा आया, cos 2 स्क्वायर थीटा, और ये आ गया बेटे हमारे पास 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है यहाँ पर ना, यहाँ पर 2 की पावर 1 थी। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे, हमने दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये साइन थीटा आ गया और ये आ गया बेटे हमारे पास। जो भी एंगल दे रखा है उस एंगल का डबल हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा sin 4 थीटा हो जाएगा, यानी sin 2 स्क्वायर थीटा हो गया, cos 2 स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आ गया बेटे हमारे पास 2 स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ये भी 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर है। ध्यान से सुनना, जितना 2 की पावर यहाँ आती है उतनी 2 की पावर यहाँ आती है, वही 2 की पावर यहाँ आती है। मतलब जितना 2 की पावर यहाँ आती है उतनी 2 की पावर यहाँ आती है, उतनी 2 की पावर यहाँ आ रही है। फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जितना भी एंगल दे रखा था उस एंगल का डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 2 स्क्वायर को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 क्यूब आ जाएगा, 4 को डबल मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास। मैं बार बार बोल रहा हूँ, cos की जितनी पावर यहाँ पर होती है 2 की पावर, वही 2 की पावर यहाँ बन जाती है, वही 2 की पावर यहाँ पर बन रही है। जब ये दोनों सेम सेम अगर होते हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे चलता चला जा रहा है। तीन टर्म्स होते तो ये बन गया था। तो आपको सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये मेरे पास ऐसे ही अप टू सो, मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे ही अप टू सो cos 2 n - 1 थीटा होता, समझ आ रहा है, ये अप टू सो cos 2 n - 1 थीटा होता। बात समझ में आ रहा है बेटे। सबको चीजें समझ में आती है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर कौन सी टर्म आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा cos 2 4 थीटा। ठीक है बेटे, प्रोसीड करेंगे ऐसे ही, तो क्या बनेगा हमारे पास, cos 2 n - 1 थीटा, sin 2 n - 1 थीटा, इतना यहाँ पर था 2 n - 1 साइन थीटा आ गए बेटे। समझ में आ रहा है। यहाँ तक आने के बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, एंगल साइन का डबल हो जाएगा, 2 n थीटा आ जाएगा, 2 n साइन थीटा आ जाएगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे को मिल गया। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, 2 n - 1 थीटा, sin 2 n थीटा, 2 n साइन थीटा। समझ आया बेटे। इसमें कुछ प्यारी प्यारी सी बातें बता दूं मजेदार, ये कुछ करो थोड़ा सा, ध्यान से देखना। वैसे तो मैं चाह रहा था कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद बताता यार, मैं सिखा देता हूँ, फिर आपको मजा आएगा। एक स्पेशल तरीके बता रहा हूँ। थीटा आ जाएगा हमारे पास पाई अपॉन में 2 n + 1 थीटा। थीटा आ जाए पाई अपॉन में 2 n + 1। इसका आइडिया बताऊंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो राइटर साइड देखते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या, 2 n + 1 थीटा इज इक्वल टू पाई, 2 n थीटा प्लस थीटा
इज इक्वल टू पाई, टू रेशो एन थीटा हो जाएगा पाई मास थीटा, यानी कि साइन ऑफ टू रेशो एन थीटा कितना हो जाएगा, साई पाई मास थीटा, साइन थीटा हो गया। यानी कि कभी भी जो डेनोमिनेटर में है वो टू की पावर पाई अपॉन में टू की पावर समथिंग प्लस वन अगर आ रहा होगा तो साइन रेशो टू रेशो एन थीटा जो है तो साइन थीटा बन गया। यानी जो रिजल्ट था हमारे पास और थीटा, आईआईटी जेई में बहुत जबरदस्त टाइम बचने वाला है अगर आपको ये रिजल्ट पता है। पॉपुलेशन बेस्ड जब क्वेश्चन आते तो इस आईडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। ये साइन थीटा अपॉन में टू रेशो एन साइन थीटा था हमारे पास, डायरेक्ट रिजल्ट टू रेशो एन आ जाएगा। ये कैसे टाइम आपका बचने वाला है वो बताऊं, सिर्फ सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से एन इज इक्वल टू टू, थीटा कितना आ जाएगा, पाई अपॉन में टू स्क्वायर प्लस वन, मीन पाई का फाइव दे रखा हूँ। और थोड़ा ध्यान से सुनना, कितने टर्म्स आ रही है, टू की पावर जीरो यहाँ से लेकर आता, टोटल नंबर टर्म्स एन ही है ना हमारे पास, नंबर टर्म्स एन ही है ना हमारे पास, तो सीधा सीधा आ जाएगा तो cos थीटा, cos टू थीटा, एन टू था ना, जितना एन दिया हुआ है उससे कम पावर तक चलेगा ना ये, यानी कि मैं कहना आपको सिखाने के लिए कम करना है, ऐसे सिखा आपको ऐसा कुछ आ जाएगा, cos पाई बाय फाइव, cos टू पाई बाय फाइव, क्योंकि ये जो फाइव है तो टू स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म में आ रहा है, फाइव ऊपर तो पाई है ही है हमारे पास, समझ आ रहा है बेटा, ये पाई बाय फाइव था ना, ये क्या है टू स्क्वायर प्लस वन, इतना है वन बाय टू स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट। विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ना, विश्वास अभी दिलाता हूँ, विश्वास अभी दिलाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि रिजल्ट कितना ट्रू है हमारे पास, कॉस ऑफ पाई बाय फाइव, कॉस ऑफ टू पाई बाय फाइव, तो समझाने के लिए आपको सिर्फ सिखाने के लिए वन बाय टू, टू कॉस पाई बाय फाइव, ये आ गया, टू कॉस है, कॉस बी का फॉर्मूला याद है, टू कॉस है कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है बेटे, कितना आएगा वन बाय टू, ठीक है बच्चे, कितना आएगी, फाइव बाय फाइव इज 36 डिग्रीज, 36 इंटू 3, 108, कॉस 36, कितना आ जाएगा ये, माइनस कॉस 72, साइन में करेंगे कन्वर्ट, साइन 18 डिग्रीज आ गया, माइनस में 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन 80, ये कितना आ जाएगा, कॉस 36 और साइन 54 हो गया हमारे पास, ठीक है बेटे, माइनस में रूट फाइव माइनस वन बाय फोर, रूट फाइव प्लस वन बाय फोर हो गया बेटे ये, ठीक है बेटे, कैंसल आउट हो गई, वन बाय टू इंटू टू बाय फोर, वन बाय फोर, मुश्किल लगा कि मैंने पढ़ाया ये वाला ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, अगर cos थीटा है, cos टू थीटा है हमारे पास, और ये जो थीटा है अगर ये इस फॉर्म में अगर आ रहा है, जितना टू की पावर एन आया था हमारे पास उतना टू की पावर एन बन गया, अब ये तो थोड़ा आसान लगेगा, मैंने कहा ना मैं कुछ चीज़ों के बाद आना चाह रहा था, मैं पहले आ गई, देखिएगा आपको मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, कितना आपका टाइम बचने वाला है, लेट्स सी, ध्यान से देखते हैं, अगर एन की वैल्यू मैं थ्री रखता हूँ, थीटा कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में टू क्यू प्लस वन, पाई बाय नाइन, कभी भी अगर आपको नजर आए कॉस पाई बाय नाइन, कॉस टू पाई बाय नाइन, कॉस फोर पाई बाय नाइन, डायरेक्ट आंसर वन बाई एट, खत्म बात।
ये समझ में आया? मैंने क्या बोला था, पाई अपॉन में, ध्यान से देखो वापस आ रहा हूँ। मैंने क्या समझाया था आपको, अगर कभी भी थीटा जो है अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है, पाई अपॉन में टू की पावर समथिंग प्लस वन, तो आंसर टू रेस्ट पावर एन आया था हमारे पास डायरेक्ट। कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू स्क्वायर थीटा चल रहा है। एंगल अगर पाई तो है ही है हमारे पास, टू की पावर समथिंग प्लस वन में आ रहा है, टू की पावर एन डायरेक्ट आंसर आएगा। मगर नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, जितना टू की पावर आ रहा है उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। अगर टू क्यूब प्लस वन अगर आया था हमारे पास, तो ये तीन टर्म्स होनी चाहिए। लेट से अगर मेरे पास, लेट से मैंने एन की वैल्यू फोर रखी, थीटा कितना आ जाएगा, पाई अपॉन में टू की पावर फोर प्लस वन, पाई बाय 17 हो गया। यानी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए, कॉस पाई बाय 17, कॉस टू पाई बाय 17, और cos 4 पाई बाय 17 फोर पाई बाय 17, कॉस एट पाई बाय 17। डायरेक्ट आंसर वन बाय टू की पावर फोर, दैट इज वन बाय 16। दिमाग लगाया नहीं ना ज्यादा। बट अगर cos 8 पाई बाय 17 नहीं है तब तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना देंगे। जितनी टर्म्स आ रही हैं तो उतनी टर्म्स होंगी, तब ये रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? नहीं तो आपको हर बार ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे भी करेंगे। और मैं कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ कि IIT-JEE में टाइम कैसे बचाना है। अगर एंगल ऐसा, जनरली एंगल ऐसा होगा ही, जनरली एंगल ऐसा होगा ही। देखिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, तो सारे सब केसेस मैं आपको बता रहा था। समझ आए? इस टाइप की प्रॉब्लम्स में अगर cos थीटा नजर आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा है कि एंगल का डबल आ रहा है, थीटा टू थीटा फोर थीटा एट थीटा चल रहा है, अगर एंगल में जो डेनोमिनेटर है ऊपर, तो भाई आपको नजर आएगा ही आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अगर टू की पावर समथिंग प्लस वन अगर आ रहा है, टू की पावर समथिंग वाला पार्ट आ जाएगा। और याद रखना जितना यहाँ पर है उतनी टर्म्स यहाँ पर होनी चाहिए। टाइम बच जाएगा कि नहीं, ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अभी देखना कुछ अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम की, इस आइडिया के ऊपर बेस आई हुई है। ये तो बच्चों को बहुत टाइम लगता है, हमारे को जेई में टाइम तो बचाना है। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन में टू रेस्ट पावर एन माइनस बना रहे। देखते हैं टू रेस्ट पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा, थीटा पाई के बराबर हो गया बेटे। मैं बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको लगेगा ये बातें मैंने क्यों बताई है। ठीक है, इससे काफी ज्यादा आपका टाइम बचेगा। कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो तो हमें करनी पड़ेगी बेटे, है ना। इज इक्वल टू पाई आ गया, पाई प्लस थीटा बेटे, साइन ऑफ टू रेस्ट एन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा हो जाएगा बेटे। तो जो रिजल्ट था हमारे पास, राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, टू रेस्ट ओवर एन साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, टू रेस्ट ओवर एन साइन थीटा। इसका आंसर हमेशा माइनस वन में टू रेस्ट पावर एन आएगा। यानी कि इफ थीटा जो है वो ऐसा कुछ आ जाए, पाई अपॉन में टू रेस्ट पावर एन माइनस वन, तो कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, अप टू सॉन कॉस टू रेस्ट एन माइनस वन थीटा हो जाता है, माइनस वन अपॉन में टू रेस्ट पावर एन। ये कब हो जाएगा? बताओ क्या बेटे थोड़ा ऊपर से बताओ। दोबारा से बता रहा हूँ। यही सही तो अगर थीटा इसके बराबर आ जाए, मान लेते हैं अभी तो हमने टू की पावर स्क्वायर प्लस वन किया था, टू स्क्वायर माइनस वन का मतलब पाई बाय थ्री आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में जो है टू की पावर समथिंग माइनस वन अगर आता है, माइनस वन आ रहा है तो माइनस में वन बाय टू की पावर ऐड हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, दोबारा तो देखो, देखो ध्यान से। ये रिजल्ट हमने आशिक लाल एक दो एक तरीके से एक आ रहा है। अरे एक मिनट सुनूंगा बेटे। ये रिजल्ट डराइव किया था हम लोगों ने, किसी भी थीटा के लिए आ रहा है, कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू स्क्वायर थीटा कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा के लिए ये डराइव किया था। वैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सीबीएसई लेवल वाले पे करवाऊंगा, एनसीईआरटी सीबीएसई में देने वाले मेंस वाले भी करवाएंगे, एडवांस वाले भी करवाएंगे। जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया मेंस एडवांस में, काफी सारा आपका टाइम बचाएगा। पहले मैं वैसे सीबीएसई वाले एनसीईआरटी वाले करवाती, फिर मुझे आना चाहिए था, फिर मुझे लगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक साथ बता देता हूँ, ताकि दोनों चीज़ें आपके साथ साथ टैली होती चली जाए। ठीक है, इसलिए मैंने रिजल्ट बताया। समझ आया? अगर थीटा पर्टिकुलर केस भी बताना चाह रहा हूँ, अगर इस फॉर्म में अगर होता है टू रेस्ट बार एन प्लस वन, डेनोमिनेटर अगर टू रेस्ट बार एन प्लस वन की फॉर्म में आता है, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास वन बाय टू रेस्ट पावर एन आएगा। अगर थीटा इस फॉर्म में अगर आया, टू रेस्ट बार एन माइनस वन, डेनोमिनेटर में टू की पावर समथिंग माइनस वन अगर आ रहा है, तो आंसर हमारे पास माइनस में वन बाय टू की पावर एन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ, लेट्स से इफ एन इज इक्वल टू टू लिया मैंने, थीटा कितना आ जाएगा, पाई अपॉन में टू स्क्वायर माइनस वन पाई बाय थ्री हो गया।
में 60 डिग्री वाली बात आती है यहाँ पर। तो दो है तो यानी कि कॉस पाई/3 cos 2 पाई/3 दो टर्म्स अगर होंगी, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/4 आ जाएगा इसका आंसर। देखना चाहो देख सकते हो। cos 60 डिग्री है ये cos 120 डिग्रीज है, cos 60 डिग्रीज, ये -cos 60 हो गई बेटी, 1/2 इंटू -1/2। मजा है। सर और n इज इक्वल टू वन और पे अगर और प्लस और करके करें तो दो। अभी आप ठीक है, ये समझ में आया। अगर देखो एन क्यूब अगर मैं 3 लेता, थीटा कितना हो जाएगा, पाई/में क्यूब क्यूब -1 पाई/7 आ जाए। और यहाँ एन क्यूब है तो इसका मतलब 3 टर्म्स होंगे हमारे पास। 3 टर्म कौन कौन से होंगे हमारे पास, कॉस थीटा यानी कि कॉस पाई/7 यू कैन से कॉस 2 पाई/7, cos 4 पाई/7 आ, डायरेक्ट आंसर -1/8 आ जाएगा। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने क्यों ये लड़ाई करी, क्यों बताया कि ऐसा क्यों होगा। बार बार करना नहीं पड़ेगा ना बेटे, आपने सिर्फ 7 को ही तो देखना है। 7 क्या है, 2 क्यूब -1। अगर 2 की पावर समथिंग +1 चल रहा है तो 1/2 की पावर समथिंग आ जाएगा। अगर 2 की पावर समथिंग -1 चल रहा है तो -1/2 की पावर समथिंग आ जाएगा। कितना ज्यादा टाइम आपका बच जाएगा। थोड़ा सा आइडिया मिला, बस ये देखना जितना 2 की पावर है उतने टर्म्स होने चाहिए। कभी कभी एक आध टर्म एक्स्ट्रा होते हैं तो उसको अलग से हम सॉल्व करेंगे, कभी कभी नहीं होगे तो हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि पेपर बेस्ड सबको मजा आएगा। आने वाली क्लास उस टॉपिक में रहेगा, उसके बाद में जितने भी कॉपरेटिव एग्जाम्स में, जेई में, अलग अलग स्टेट्स के जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछने, जिस लेवल की जितनी प्रॉब्लम्स आई सारी प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा उन क्वालिटी प्रॉब्लम्स में कैसे प्रॉब्लम आती है। चीजें वही होती है मगर छुपी कहाँ कहाँ होगी तो आपको नजर आएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग। अगर एन मेरे पास आ जाए 4, थीटा कितना हो जाएगा, पाई/में क्योंकि पावर 4 - 1। जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम पे आया करें, तो क्लास का कोई फायदा ही नहीं है। पिक्चर निकल के 15 मिनट की शुरू की, कोशिश करो टाइम पे आओ बस। ठीक है बेटे, cos 5/15, cos 2/15, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, -1/16 हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया। मैं करवाऊंगा दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा, पर मैंने जानबूझ के जब वो रिजल्ट अराइव किया था उसी आइडिया के ऊपर बेस मैंने एक शॉर्टकट बता दी कि अगर एंगल इस फॉर्म में है 1/पाई/में 2 की पावर n बनाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, पाई/में 2 की पावर समथिंग -1 आएगा तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा। बोलो बच्चे, कोई शिकायत है तो बताओ, समझ में आया या नहीं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसा तो आप कहोगे तो क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ साइड के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ये देखो प्लीज, आपको अगर सब आपने शॉर्टकट बता दिया तो शॉर्टकट तो सीधा एक लाइन के अंदर खत्म हो रहा है। अच्छा, आंसर पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सम हमारा उसका डिनोमिनेटर है। देख दिखाता हूँ। cos 8/15 हमारा 14/15। -1/16। नहीं नहीं, तो वन बाई थ्री अभी नहीं। डायरेक्ट। वेरी गुड। यहाँ देखेंगे बेटे ये सबसे पहले चीटा नहीं है यहाँ पर, मतलब एंगल का डबल तो होना चाहिए था। उसको देखो पहले क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई cos माइनस पाई बाय 3 हो गया, नहीं है? 14/15 क्या ले सकते हैं, पाई - पाई/15। cos पाई माइनस थीटा का मतलब आ जाएगा -cos पाई/15। ठीक है सर, माइनस माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा हाँ बेटे, जी सर। cos पाई/15। 15 और वो पूरा सीक्वेंस बन गया। -1/16 इंटू -1 तो हमारा आ गया 1/16। बताया। अब ये क्या है, 15 क्या है, 2 की पावर 4 - 1। बताया, तो माइनस में -1/2 की पावर 4 हो जाएगा ये। कितना टाइम बच गया आपका,
आसान लग रही है ये वाली टेक्निक? कभी भी अगर एंगल जनरली यूनिफॉर्म में आएगा तो पक्का ऐसे होगा, नहीं होगा तो हमें वो टेक्निक जो शुरू में आज की क्लास का जो पहला रिजल्ट मैंने डराइव किया उस आइडिया के ऊपर बेस मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, समझ में आया? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से प्लीज। सर एक सेकंड ऊपर करोगे थोड़ा सा? आइडिया समझ में आया बेटे? हाँ जी सर। ये ध्यान देना जरूरी था, थीटा टू थीटा तो आ रहा है, तो ये डबल नहीं था ना बेटे? मतलब ये था मगर ये इसका डबल हाँ नहीं था। बट ये डबल नहीं था। मेंटल एबिलिटी, एंगल का डबल होना होते रहना चाहिए ना, तो इसका डबल ये नहीं आ रहा ना, तो पहले बनाना पड़ेगा। सर अगर डबल हो जाता तो फिर भी हमारे पास एक का लैब तो था ही ना, cos पाई बाय अगर याद रखना पाई अपन समथिंग नहीं, वैसे भी मैंने क्या बोला, एंगल उस फॉर्म में होगा तो होगा, ये उस फॉर्म में है ही नहीं, तो बनाना पड़ेगा, थीटा तो बनाना नहीं, पड़ेगा। अगर 16 पाई बाय 15 मान लेते हैं 2 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15, 8 पाई बाय 15, 16 पाई बाय 15 बाई चांस की बात है, 16 पाई बाय 15 को मैं लिख सकता हूँ cos 5 प्लस पाई cos पाई तो भी वापस आ जाएगी। सर नीचे कर देता हूँ। ठीक है बेटे, हाँ नेक्स्ट जी सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रूव दैट नहीं दे रहा, जानबूझ के फाइंड द वैल्यू कह रहा है। sin 6 डिग्रीज, sin 42 डिग्रीज, sin 66 डिग्रीज, sin 78 डिग्रीज। अच्छा, मेरा उसमें तो आ गया cos 6 cos 2 cos 24 और cos 48 और एक माइनस हो गया उसमें क्या फिर माइनस फिर उसके आगे माइनस cos सर 6 इसका तो शायद -1/16 होगा। फिर cos 24 को माइनस cos 6 करो इसका तो होगा। 6 से हाँ सर बढ़िया है। समझ में आया? दो तीन तरीके से कर सकते हैं इसको। 1/16
दो तीन तरीके से कर सकते हैं। अगर ऐसे करना चाहोगे, साइन 6 अगर हो गया हमारे पास, साइन 90 में समथिंग करोगे तो क्या हो जाएगी? ये है cos 84, cos 48, cos 24, cos 12। साइन 6 ये वाला लिख रहा हूँ पहले मैं, cos 12 डिग्रीज। जैसे मेरे पास एक आइडिया और भी था, वो कहोगे तो वो भी डिस्कस कर दूंगा मैं। cos 40 डिग्रीज। साइन 60 लिख लो। साइन 60 का होगा, क्या हो जाएगा? 84। हाँ, cos 84, cos 7 pi by 15, मल्टीपल नहीं आ रहा ना। cos 7 pi by 15 आ गया ना। तो तो pi minus 7 pi by 8 15 pi by minus cos pi by 8 आ गया ना। वो करो फिर। वही किया है। चलो ये देखो, थीटा आ गया। हाँ, ये क्या? cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा। वो इसका थीटा हो गया। साइन 6 डिग्री मेरे पास है, क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 क्यूब थीटा, थीटा का मतलब 12, 2 क्यूब साइन थीटा। सर बट ये अलाउड नहीं है ना, सेम क्यों? नंबर नहीं है ना। क्यों? इनमें है ना, सिर में लगाया ना हम लोगों ने। ठीक है, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम नंबर भी होना चाहिए? मतलब मतलब कि हमने कोई भी cos मैंने by- जो केसेस बताए थे वो तो दो स्पेशल केसेस थे ना उसके। अच्छा, वो तो मैंने कहा था इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1 या ऐसा हो तो डायरेक्ट आएगा, अदरवाइज जनरली तो लगेगा ना हमारे पास। मैं cos 15 समझ आएगी? अदरवाइज डायरेक्ट जनरली लगेगा ना बेटे। ठीक है। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, क्या होता है? sin 2 क्यूब थीटा आ जाएगा हमारे पास, 2 क्यूब sin थीटा। इसलिए किया था क्योंकि मुझे मालूम था ये साइन बन रहा है ना बेटे। sin 6 आया तो आ जाएगा sin 96, 8 इंटू 2 sin 6, cos 6 आ गया। sin 6 से sin 6 कैंसिल आउट हो गया, 1/16, sin 90 प्लस 6, cos 6 डिग्रीज। समझ आया बेटे? मैंने अलग एक ये समझ में आया कि नहीं आया? अदरवाइज एक आइडिया और भी है मेरे पास, जो कि अच्छा है। ठीक है, कुछ चीजें और करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बहुत सारे आइडियाज हैं शाम के बाद। कोई बात नहीं, आपको कुछ चीजें बना दे एक और दाना चीजें करती हैं। ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट, cos 5/10, cos 2/10, cos 4/10, cos 8/10, cos 16/10। +1 -1 रेगुलर आप करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन आ गया। एक मिनट,
बताओ क्या? Okay, minutes. Everybody, Minutes. हाँ फंस गए। Cos pi by 10 by 12. Plus हाँ जी, cos pi by 10 by 12. Sir, cos pi by 10 by 12 के आसपास है क्या? सोचो क्या क्या बनेगा। सर सोच लो बहुत लिया समझ नहीं आ रहा।
सर आप म्यूट पे हो। मैंने क्या बोला बेटे, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि पाई बाय 10 को मान लिया हम लोगों ने, कोई भी एंगल लेट इट बी इक्वल टू ए। ए है, ये 2a हो जाएगा, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 हो जाएगा बेटे। ये cos ऑफ 2 रेस्ट ऑफ 4 ये हो गया बेटे। ये cos a cos 2a cos 2 क्यूब a स्क्वायर है, उल्टा चला जा रहा है। क्या आ जाएगा, sin 2 रेस्ट ऑफ 5 है अपॉन में 2 रेस्ट ऑफ 5 साइन आ जाएगा बेटे। ये कितना है, साइन 32 है, 32 साइन ऑफ ए आया। इससे जितने क्वेश्चन होंगे ध्यान से देखना। ए माना था पाई बाय 10, तो 10 ए कितना हो गया, पाई। 32 ए का मतलब 30 ए चाहिए मुझे, तो 30 ए कितना हो जाएगा, 3 पाई। आया ना। हाँ सर। साइन ऑफ 3 पाई, क्या आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, 30 ए प्लस 2 ए, 32 साइन ऑफ ए, 30 ए का मतलब 3 पाई प्लस 2 ए, थर्टी टू साइन ऑफ ए, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस साइन 2 ए, 32 साइन ऑफ ए, माइनस 2 साइन ए कॉस ए, देखिए माइनस 1/16, पाई बाय 10 का मतलब कॉस 18 डिग्रीज। तो साइन की टेबल जाती है √5 माइनस 1/4 10 माइनस 2/5 पता चला जाएगा ये। वरना तो आ जाता सर, ऊपर करना हल्का सा। ठीक है, ये माइनस आपने 1/16 cos ये 18 आपने ऊपर किया क्या है? क्या किया मतलब, 32 ए को हम लोगों ने लिख दिया, 32 ए साइन 32 तो समझ में आ गया, 3 पाई प्लस 2 है ना बेटे। मैंने क्या किया है? मैंने यही किया है। साइन 3 पाई प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने भी यही किया है, मेरा बस सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है बेटे, इसको तो नहीं बोलो। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये बड़े दो क्वेश्चन तुम ओके हाँ जी बेटे। माइनस 1/16 cos 18 डिग्री, cos 18 की होगा सर क्या है, रूट ऑफ 10 माइनस रूट 5 बाय प्लस आएगा, 32 इनटू प्लस नहीं आएगा, प्लस 1। प्लस नहीं आएगा, सर मेरा अलग क्या है, साइन से किया है। तो साइन की वजह साइन 72 आ जाएगा ना। सर मेरा अलग क्या है, रूट ऑफ 10 माइनस रूट 5 बाय 32 इनटू रूट 5 प्लस 1। एक तो चलो एक और क्वेश्चन लेना बढ़िया था। शानदार क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin pi by 14, sin 3 pi by 14, sin 5 pi by 14, sin 7 pi by 14, 9 pi by 14, 11 pi by 14, sin 13 pi by 14। sin pi by 14, sin 3 pi by 14, sin 5 pi by 14, sin 7 pi by 14, तो sin pi by 2 हो गया, तो 1 हो गया, 1 हो गया sin 90। ये आंसर क्वेश्चन फिर बाद वाला क्वेश्चन पूछ कर लेंगे। देखने में लग सा मिलेगा, हाँ बेटे, देखने में लग सा तो मिलेगा आसान। तब नहीं रहेगा। अद्वैत की हाल चाल बेटे, समझ आ रहा है क्या। हेलो सर। हाँ सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
अरे बेटे पिछली क्लास में नहीं थे आप, अरे बेटा बोली। हाँ सर, गया हुआ था दिवाली ब्रेक की। ओके, मिस मत किया करो बेटी। बताओ क्या, एक सेकंड दिखा मुझे। इनका सम देखो क्या आ रहा है। वही तो मैंने को दिखा, वो साइन 5/14 + 3/13 5/14 इज साइन पाई। साइन पाई हम। दो एंगल जिनका सम पाई अगर होता है तो देखो क्या होता है, सोचो। मतलब A + B दो एंगल अगर मेरे पास है जिनका सम पाई अगर है, ए क्या हो गया पाई माइनस बी, साइन ऑफ ए कितना हो जाएगा, कॉस बी कॉस ए। ना 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 साइन बी। साइन बाय 14 इक्वल्स साइन 13 यानी कि अच्छा 7/14 + 5/14 आपको मालूम है पाई के बराबर है, सॉरी 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 1 + 5/14 13/14 पाई के बराबर। तो 13/14 जो होगा पाई माइनस 5/14 हो गया। तो उसका बस साइन ऑफ 13/14 जो होगा हमारे पास साइन 5/14 आ जाएगा। यस और नो, ऐसे ही साइन ऑफ 11/14 जो है साइन 3 बाय 14 साइन 3/14 आ जाएगा बेटे। यस और नो, समझ में आया, ये वाला एक्सप्रेशन दोनों बराबर बराबर हो गए और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों हो गए। मतलब क्वेश्चन रिड्यूसेस टू sin² 5/14 sin² 3/14 sin² 15/14। Yes or no? Question reduces to this form। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या करें, sin 5/14 sin 3/14 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसमें चल रहे हैं सीरीज में 1/5 का sin थीटा का मतलब देखो ध्यान से मजा आएगा, cos 5/2 माइनस 5/14 cos 90 माइनस थीटा is sin थीटा 5/2 माइनस में 3/14। yes or no, क्या बनेगा ये 7 पाई माइनस 5 6/14 बोलो बेटे, क्या बनेगा बेटे 7 पाई माइनस 5 6/14 का मतलब 3/7 4/7 2/7। तो ये और एंगल्स में डबल तो बन गया, तो नहीं बन रहा अभी, इसको भी बनाएंगे cos पाई माइनस में 4/7 आया ना, 3/7 को ले सकते हैं पाई माइनस में 4/7 माइनस cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा माइनस cos 4/7 यानी कि डायरेक्ट लिख लूँ मैं, ऐसे ही आ जाएगा। होल स्क्वायर आया, ये क्या है 2³ -1 की फॉर्म आ गई, मेरी वाली बात याद आई, 7 इज ऑफ द फॉर्म 2³ -1 -1/2³ हो जाएगा ये, माइनस ऑफ -1/2³। अब ये टाइप बच गया हमारा, ये तो करना पड़ता है इसमें भी वो वाला लगाना पड़ता है, बताया कि नहीं, ये जो एंगल है हमारे पास 2³ -1 की फॉर्म आ गई ना 5 समथिंग, तो अगर नेगेटिव होता तो -1/2³ आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे ये। 64 बताया कहाँ से कहाँ घुमाया चीजों को,
सबसे मुश्किल चीज वो सबसे आसान चीज ये याद नहीं आती। cos 90 वहाँ सीधा sin थीटा एंगल को घुमाना है मुझे। मेरा इतना आसान कर रहा है ये। ठीक है कि नहीं? बोलो बच्चे। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आइडिया दूं नया वाला। जैसी आइडिया को बेस करके प्रॉब्लम्स करने हैं कुछ। बोलो बच्चे। नया आइडिया शेयर करें या इस आइडिया को बेस प्रॉब्लम्स होंगी? इसके ऊपर बैठ नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट आइडिया शेयर करेंगे। ये फोर क्वेश्चन देना चाह रहा था, एक और देना चाह रहा हूँ। 96/3 sin π/48 sin π sorry cos of π/48 क्या चाहते हो? ये मेरे पास कुछ बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, अगर स्क्रीन पूरा आइडिया ढूंढा चाहिए मुझे। जरा क्वेश्चन देखा खा लो कर। ये करो जी। एक दो आइडियाज में करवाना चाहूंगा इसके बाद से मदद, तो उसके बाद इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि रिजल्ट मैं आज आपको डायरेक्ट करवा दूंगा। तो बड़े खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप मतलब पढ़ के आओ तो कंटिन्यूशन आपको समझ में आए। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको वो बता दूंगा। एक दो क्वेश्चन और अच्छे नजर आ रहे हैं। बताओ गया आसान था। ये एंगल तो डबल नजर आ रहा है ना बेटे हमारे पास, नजर है कि नहीं? ये कैसे फेस का डबल नजर आ रहा है ये? इस एंगल का डबल ये, इस एंगल का डबल ये, इस एंगल का डबल ये। पूरा बेटी ए इज इक्वल टू π/48, ये कितना हो जाएगा? π/24। टू स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? π/12। टू क्यूब ए कितना हो जाएगा? 5/6। दिस इज 96 रूट 13 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए। समझ आ रहा है बेटे? कॉस टू स्क्वायर ए कॉस टू क्यूब ए। उधर लिखा गया कॉस ए कॉस टू ए कॉस टू स्क्वायर कॉस टू क्यूब, ठीक है? कॉस टू ए बताया कुछ भी नहीं बेटे, समझ में आया? तो 96/3 साइन ऑफ ए साइन रेशो 2/4 ए
साइन ऑफ 2 रेशो 4 है, 2 रेशो 4 साइन आ जाएगा बेटे, ये कैंसिल हो गया, 96√3/16 आ गया बेटे, साइन ऑफ 16 है, कितना आ जाएगा 6√3, 16 × 5/48, 6√3 साइन 16√3/2, समझ में बोला बच्चे? सीआईडी का कोई एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, चलने दूंगा अभी, ठीक है? मैं नहीं पढ़ा रही ये बेटे मैं आइडिया नहीं बोली जब तक 15 दिन पढ़े क्लास के, इस साइड का नेट होकर पढ़ाते में कराऊंगा स्टार्ट। एक और क्वेश्चन अच्छा था, मिस ना हो जाए। इफ क्वेश्चन है अल्फा इज इक्वल टू 5/15, find the value of cos alpha, cos 2 alpha, cos 3 alpha, cos 4 alpha, cos 5 alpha, cos 6 alpha, cos 7 alpha। No good question. You will love it. You will love this problem definitely. हो गया बच्चों?
बोलो बच्चे, अगर इमरान है क्या क्लास में? इमरान का भाग गया। आया था? बताओ, बहुत ही प्यारी है। करना चाह रहे ट्राई और प्लीज। दोनों बेटे आपको अच्छा लगेगा ये वाला आइडिया। बोलो क्या? अल्फा दे रखा है 5/15। 15 अल्फा हो गया 5। एंगल का डबल देख रहा हूँ मैं, अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा। एक 8 अल्फा होना चाहिए था। 8 अल्फा है नहीं। तो यहाँ से देखा 8 अल्फा कितना हो जाएगा? 8 अल्फा 5/50। कह सकते हैं। 7 अल्फा कितना हो गया? 5 मास 8 अल्फा। कॉस 7 अल्फा का मतलब कॉस ऑफ 5 मास 8 अल्फा माइनस कॉस। पहली बात नहीं क्या बेटे? शायद शाबाश। प्लस का है, देखिए साइन साइन चेक कर लो बस। Fine plus कर। हाँ प्लस का है, चेक कर लो अभी ठीक है? समझ आया बेटे? इसको cos अल्फा को cos 2 अल्फा को cos 4 अल्फा को 7 अल्फा को ये लिखते हैं हम लोग माइनस में cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा cos 8 अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? cos 3 अल्फा cos 6 अल्फा को बिठा कर रखते हैं। इसका डबल आ रहा है बेटे, cos 3 अल्फा cos 6 अल्फा हमने इकट्ठा कर दिया। cos 9 अल्फा यहाँ पर आ गया। ध्यान से देखा जाए अल्फा क्या है इस फॉर्मेट में, ध्यान से देखना बेटे प्लीज बच्चे। ये क्या है? 5/2 की पावर 4 - 1। जो शॉर्टकट मैंने बताया था सर आपने उन दोनों को कैसे क्लब किया? इन दोनों को cos 3 अल्फा और cos 6 अल्फा को क्लब किया है। ये कोई डबल है ना, 3 अल्फा का डबल 6 अल्फा। हाँ और फिर 5 अल्फा 5 अल्फा लास्ट में छोड़ दिया हम लोगों ने। ये सब देखो कितना बढ़िया सी चीज आएगी। एक तो ये जो 15 है हमारे पास, 15 को लिख सकते हैं 2/4 - 1। नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में -1/2 की पावर 4 आ जाएगा ये। बोलो बेटे। आप देखो बड़े चीज देखना प्लीज ध्यान से। क्या आएगा हमारे पास? अल्फा अगर इसके बराबर है, टी अल्फा किसके बराबर आएगा? 5/5 को 5/5। 2 की पावर 5/2 का स्क्वायर +1 हो गई। और वो उसी का वो 6 अल्फा भी 2 स्क्वायर +1 अगर हो रहा है तो दो ही टर्म्स यहाँ पर है, ये भी बैठ गया। मगर प्लस में आएगा।
ये 1/4 आ गए 1/2 का स्क्वायर आ गई। 5 अल्फा का मतलब 5/3 आ गए कितना आसान हो गया ना उन शॉर्टकट से। 1/3 मजा आया कि नहीं आया? 5 अल्फा का मतलब 5/3 कितना हो गया 1/2 की पावर 4 1/2 का स्क्वायर 1/2 आंसर इज 1/2 raised to 7 दैट इज 1/120। उस आइडिया का अब फायदा नजर आ रहा है? हाँ तो करने में आइडिया तो काफी देर लगती है ना बेटे। ये चाहिए बेस क्वेश्चन यही सर अल्फा इज इक्वल टू दिस मतलब कॉम्प्रिहेंशन था। कॉमन 3-4 पार्ट तो एक पार्ट है ये उसको। लगाओ अगर करने बैठोगे कितना टाइम लगेगा। इसलिए मैंने एक टेक्निक सिखाई आपको ताकि जब कभी ऐसा नजर आए तो आपका काम आसान हो जाएगा। कम से कम जो चीजें डुएबल हैं जो चीजें स्टैंडर्ड बनी हुई है उनको तो सीख लें हम लोग। अगर ये नहीं पता होता तो फिर तो बैठने बैठना तो ना रहा बस क्वेश्चन तो हो जाएगा फिर वो वाली चीज लगानी पड़ेगी sin 2 की पावर 4 अल्फा अपॉन 2 की पावर 4 sin साइंस अल्फा। है तो इसके बराबर आ जाएगा ठीक है राजू थैंक यू बच्चों गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास में बड़े से टेबल पढ़ाएंगे और एक मेरी क्लास होने वाली है मैक्सिमम मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। आपको वैसे लाजवाब क्लास है। मैक्सिमम में जब डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है देखना फिर कुछ करूंगा आप मैथमेटिक्स सीखोगे उसमें, ठीक है। तो पहले सीरीज वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक क्लास में फिर हम मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम करेंगे दोनों क्लास में आपको सीखेंगे। थैंक यू सर धन्यवाद आपका